देखिए शाम का समय है और इस शाम के समय क्रिकेट के मैदान से एक ऐसी खबर आई है जो फैंस का जो दिल है वो बिल्कुल तोड़ देगी। कोविड महामारी पिछले साल 2020 में काफी हमने क्रिकेट सीरीज देखी रद्द होते हुए, आखिर में जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज थी वो भी रद्द हो गई और ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था साउथ अफ्रीका का वो भी रद्द हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जानकारी दी गई है कि ऑस्ट्रेलियन टीम को जो साउथ अफ्रीका जाना था, टेस्ट सीरीज खेलने के लिए जाना था, फिलहाल उस दौरे को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। ये जो दौरा था ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा था और इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के क्या समीकरण बनेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में कौन कौन सी टीमें जगह बनाने की रेस में, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेटमेंट है वो बता देता हूं कि स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको पढ़ के फटाफट सुना देता हूं। Due to public health situation in South Africa, which includes a second wave and new variant of the virus, यानी ये कह रहे हैं कि जो नया वायरस आया है साउथ अफ्रीका में उसकी वजह से इस दौरे को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। It has become clear that traveling from Australia to South Africa at this current time poses an unacceptable level of health and safety risk to our players, सपोर्ट स्टाफ एंड द कम्युनिटी। यानी कि ये बिल्कुल क्लियर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि जो नया वेरिएंट आया जिसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, अभी साउथ अफ्रीका में भी पहुंच चुका है, इस वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फिलहाल साउथ अफ्रीका के लिए अपनी टीम को नहीं भेजेगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अब नहीं भेजेगा, यानी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके ऊपर इसका काफी ज्यादा असर पड़ेगा। यहां पर इस दौरे के पोस्टपोन होने से जो टीम लकी हुई है वो है न्यूजीलैंड की टीम। इस दौरे के कैंसिल होने से न्यूजीलैंड ने ऑटोमेटिकली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है उसमें जगह बना ली है। और अब जो अगले जो दो दावेदार हैं वो हैं भारत और इंग्लैंड, जिनके बीच में 5 फरवरी से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होनी है। देखिए मैं समीकरण आपको बताता हूं कि न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है, अब जो दूसरी टीम है वो कौन सी रहने वाली है। देखिए 4 टेस्ट मैच की सीरीज है भारत और इंग्लैंड के बीच में। इंडिया को हर हाल में इस टेस्ट सीरीज को 2 टेस्ट मैच के अंतर से जीतना होगा, यानी कि ये या तो आप इस टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीतें, या आप इस टेस्ट सीरीज को 3-1 से जीतें, या फिर अगर आप 4-0 से जीतते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड पहले ही पहुंच चुकी है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड इसलिए पहुंच चुकी है कि न्यूजीलैंड को अब यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जब फाइनल जो फाइनल की 2 टीमें डिसाइड होंगी उस डेट से ठीक पहले न्यूजीलैंड को अब कोई मैचेस नहीं खेलना। जो न्यूजीलैंड का अगला दौरा है, यानी ये कहीं न्यूजीलैंड जो अगली बार हमें टेस्ट क्रिकेट खेलती नजर आएगी वो इंग्लैंड में होगी, वो जून में होगी। वो दौरा भले ही टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले, लेकिन उससे काफी पहले जो 2 टीमें वो डिसाइड हो जाएंगी। यानी कि न्यूजीलैंड ने अब कोई मैच फिलहाल नहीं खेलना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो न्यूजीलैंड ने ऑटोमेटिकली अपनी जगह बना ली है। और जो न्यूजीलैंड के परसेंटेज है वो 70.0 है, इसलिए न्यूजीलैंड अब डायरेक्ट क्वालिफाई कर चुकी है। भारत फिलहाल न्यूजीलैंड से 1.7 पॉइंट आगे है, लेकिन अभी भी भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो भारत की दावेदारी अगर मैं मान के चलूं तो काफी दिक्कत इंडियन टीम को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड और भारत में काफी अंतर है। और जिस तरीके से कंडीशंस भारत में होंगी, जिस तरीके से आप जीत कर आए ऑस्ट्रेलिया में, उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप मैदान पर उतरेंगे तो 2 टेस्ट मैचेस के अंतर से इंग्लैंड को हराना मुझे लगता है इंडिया के लिए मुश्किल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया इस समय इस रेस में नंबर 3 पे थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो परसेंटेज था वो 69.2 था। इंडिया और न्यूजीलैंड से नीचे ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर थी। चौथे नंबर पर है इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास अभी एक बहुत ही शानदार मौका है इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए, और वो तब हो सकता है कि जब इंग्लैंड इस सीरीज को 3-0 से जीते या 4-0 से अपने नाम करे। यानी इंग्लैंड को फाइनल में जगह बनाने के लिए हर हाल में 3-0 या 4-0 से जीतना होगा। और भारत अगर एक भी मैच इसमें जीत गया तो फिर इंग्लैंड की जो परेशानी है वो बढ़ जाएगी, इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक शानदार सीरीज होगी, भारत और इंग्लैंड के बीच में एक शानदार सीरीज होगी, और इन दोनों सीरीज में जो टीम सबसे ज्यादा अच्छा करेगी उन दोनों के बीच में हमें इंग्लैंड में फाइनल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अब ये ऐसा हो नहीं पाएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा था साउथ अफ्रीका को कैंसिल पोस्टपोन हो चुका है, कैंसिल तो फिलहाल नहीं हुआ, फिलहाल वो पोस्टपोन हो चुका है। और उसकी जो डेट्स है अब मुझे नहीं लग रहा कि अगले महीने से, जिस तरीके से अगर बात करें अप्रैल मई में आपका आईपीएल होना है, और अभी कोविड की जो सिचुएशन है साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फरवरी मार्च में तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर जाएगी नहीं खेलने के लिए। तो अब ये मान के चलिए कि न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट पहुँच गई है, ऑलमोस्ट क्या पूरी तरीके से पहुँच गई है। और जो दूसरी टीम होगी
वो आप ये मान के चलिए कि इंडिया ही होगी। इंडिया के 99.999% चांसेस है पहुंचने के लिए। बस वो इंग्लैंड दुआ करे कि किसी तरीके से इंडिया की जो सीरीज है खराब हो जाए, तो उसी तरीके से वो आ सकते हैं। तो ये कोविड की वजह से एक और सीरीज अगर हम कहीं पिछले 2 महीने में कैंसिल हुई है। इससे पहले भी साउथ अफ्रीका में हमने देखे थे किस तरीके से जब इंग्लैंड गई थी साउथ अफ्रीका में खेलने के लिए, वहां पे एक के बाद एक कोविड के केसेस लगातार बढ़ते गए थे। तो साउथ अफ्रीका में इस समय तो फिलहाल क्रिकेट होना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अब जो दूसरी टीम है वो यही उम्मीद करेंगे कि साउथ अफ्रीका के साथ अगर आपको सीरीज करनी है हाल फिलहाल में, तो आप साउथ अफ्रीका बोलें कि आप हम वहां नहीं आएंगे, साउथ अफ्रीका हमारे घर में आके हमसे जो भी सीरीज है वो खेल ले। तो ये अपडेट है कि जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया का वो पोस्टपोन हो चुका है और आपको आईसीसी के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की पहली टीम मिल गई है और वो है न्यूजीलैंड। और अब आप मान के चले कि दूसरी टीम इंडिया ही ऑलमोस्ट होगी। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में आपको इंग्लैंड में जून में दमदार फाइनल मैच खेलने को जरूर देखने को जरूर मिलेगा।